Sir, I, Minister for Law and Justice, wish to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024. Is it opposed? आप कुछ बात करना चाहेंगे? जी मैं ज़रा थोड़ा आगाह कर दूं जी। तो उसके बाद जैसे सर मैं गुजारिश कर रहा था कि ओवर द ईयर ये बात मुख्तलिफ तबकात के हवाले से और मुख्तलिफ सेगमेंट से आ रही थी कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट की कमेटी है उसका कादर पे जरा दो ऑर्डर इन द हाउस कि आला अदलिया में जजेस के तकर्री के तरीक़ेकार को 18वीं आइनी तरमीम के ज़रिए तब्दील किया गया और उसमें पार्लिमान ने बड़ी मेहनत के बाद और बहुत ज़्यादा गौर व खौस के बाद एक ऐसा तरीक़ाकार इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें आला अदालतों यानी कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्री को शफाफ बनाया जाए और मेरिट बेस्ड हो। उस कमीशन की तश्कील इस तरह से की गई कि उसमें रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हों और उसके बाद वज़ीर आज़म और सदर ने अपना इख्तियार छोड़ के पार्लिमान को दिया कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जज साहबान थे और जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा था, जिसमें वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल थे, वो टेक्निकल साइड के लोग वहाँ पे कमीशन में बैठ के कैंडिडेट्स के क्रेडेंशियल्स को सामने रख के बहस मुबाहिसे के बाद उनकी नॉमिनेशंस को फाइनल करें और फिर वो रिकमेंड करें टू द पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें अपोजिशन और ट्रेरी बेंचेस को बराबर की नुमाइंदगी दी गई। जनाब चेयरमैन, उस पार्लिमानी कमेटी को ये इख्तियार दिया गया था कि वो किसी नॉमिनेशन को वापस भेज सकती है, उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन उसी दौरान एक दरख्वास्त दायर करवाई जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वो केस टेकअप कर लिया जाता है। उस कंसेंसस डॉक्यूमेंट को 18वीं तरमीम को चैलेंज कर दिया जाता है और उन प्रोसीडिंग्स के दौरान ये पैगाम दिया जाता है कि आप अगर इस निज़ाम में बैलेंस जो है वो इस साथ वाली इमारत को नहीं देंगे तो ये तरामीम स्ट्राइक डाउन हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि पार्लिमान की बालादस्ती और पार्लिमान की आज़ादी पे ये एक तरह से ये खुली अदम एतमाद भी था, खुला अदम एतमाद भी था और ये किसी हमले से कम नहीं था। उन मौरूज़ी हालात को सामने रखते हुए उजलत में 19वीं तरमीम की गई और उस 19वीं तरमीम में उस कॉम्पोजिशन को चेंज कर दिया गया और उस चेंज कॉम्पोजिशन में जो कमीशन का हुजम था उसका झुकाव एक अदारे की तरफ यानी कि आला अदालत की तरफ कर दिया गया और जो पार्लिमानी कमेटी है उसके इख्तियारात में भी तब्दीली कर दी गई। हमने 2010 से ऑनवर्ड इन 14 सालों में देखा कि अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर कोर्ट जजेस पे पाकिस्तान भर की बार बॉडीज़, इवन पार्लिमान और दीगर तंजीमों ने उस पर तनकीद की और बारहा ये मुतालबा किया गया कि आप इसको रिविज़िट करें और जो असल रूह थी 18वीं तरमीम की, अगर वो नहीं है तो उसके करीब तर किया जाए। इस बाबत पाकिस्तान बार काउंसिल
ने अपनी कई रेजोल्यूशंस में भी इस बात का अहाता किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी ये कहा गया, मुतालबा किया गया, हत्ता कि बाज़ जगहों पे यहाँ तक कहा गया कि इस सिस्टम से ज़्यादा बेहतर सिस्टम वर्क कर रहा था जब जजेस की तकर्री सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की एडवाइस पे या उनकी कंसल्टेशन से करते थे। तो इस बैकग्राउंड को सामने रखते हुए तजवीज़ किया गया कि आइन के आर्टिकल 175A में मुनासिब तरामीम की जाएँ और ये जो पिछले 6 से 8 हफ़्तों में मुख्तलिफ़ एंगेजमेंट्स हुई, उसके बाद उस कमीशन की जो शक्ल बनी है जो आज इस बिल की सूरत में आपके सामने रखी जाएगी, उसके मुताबिक जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 4 सीनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल होने के साथ साथ उसमें 4 पार्लियामेंट्री मेंबर्स जाएंगे, 2 इस ऐवान से, 1 नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ अपोजिशन, दूसरे नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ हाउस, और कौमी असम्बली में भी इसी तरह 1 नॉमिनेशन लीडर ऑफ अपोजिशन की और 1 नॉमिनेशन लीडर ऑफ हाउस की तरफ से जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह, हय्य अला फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जनाब चेयरमैन, इस हवाले से जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो कमीशन की प्रपोज्ड कॉम्पोजिशन है उसमें जो प्रपोज़ किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसके साथ जो एक आइनी बेंच कायम किया जा रहा है उसके प्रिजाइडिंग जज जो हैं वो भी इसके रुकन होंगे, 3 सीनियर मोस्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही है, 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, an advocate having not less than 15 years of practice in the Supreme Court to be nominated by the Pakistan Bar Council for a term of 2 years, 2 मेंबर सेनेट और 2 नेशनल असम्बली से, 1 अपोजिशन से, 1 ट्रेजरी से जाएंगे। जब नेशनल असम्बली डिज़ोल्व होगी तो सेनेट से मेंबर्स होंगे।
मार्जिनलाइज कम्युनिटी की सर हम बात करते हैं और उनकी नुमाइंदगी की बात करते हैं, सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, टेक्नोक्रेट्स की बात करते हैं। हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस तरह के कमीशंस में दुनिया के बहुत सारे ममालिक में सिविल सोसाइटी को भी एक्नॉलेज किया जाता है और उनको रुकनीत दी जाती है। तो स्पीकर नेशनल असम्बली गैर मुस्लिमों में से जो हमारे भाई हैं या ख़वातीन में से एक ऐसी नॉमिनेशन करेंगे बियॉन्ड पार्लियामेंट, मजलिस शूरा से बाहर से, जो आइन में टेक्नोक्रेट की दी गई जो अहलियत है उस पर पूरा उतरते हों, ताकि उन तबकात की नुमाइंदगी हो सके। इसमें जो सूबों के नुमाइंदगी है वो वही की वही रही गई, यानी कि जब प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स का मामला आएगा तो कमीशन जो है उसमें ऑलरेडी वहाँ के चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज, सूबाई हुकूमत के वज़ीर कानून और सूबाई बार काउंसिल के नुमाइंदे को उसमें शामिल किया गया। तो कोशिश की गई है कि बजाय दो जगहों पे ये मामला हो कि पहले जुडिशल कमीशन में मेरा ख्याल है जिसने नमाज पढ़नी है चले जाए। मेरा आप अगर कहते हैं तो मैं अगर आखिरी करके आहिस्ता आहिस्ता मैं आप अगर आप इजाज़त दें मैं थोड़ा थोड़ा बोलता रहता हूँ, अभी टाइम लगेगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूँगा। फिर बैठे रहते हैं जी आप। मैं फिर सर इससे थोड़ी देर के लिए हट के एक दो दूसरी चीज़ें मैं इससे हट के कुछ और चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। जी मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ। जिसने जाना हो तो नमाज पढ़ लें, तो सारे चले जाए। तो जिसने पढ़ने नहीं, मैं कहता हूँ जिसने पढ़नी है वो चले जाएं, ये कंप्लीट होने दें। मैं सर ज़रा इससे हट के कुछ एक दो और चीज़ें उस पर बात कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। ठीक है। Adjourn for 5 minutes. सर लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफ पीटीआई, आप कोई बात करेंगे? जी बिल्कुल, ज़रूर। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि मैंने कोशिश की थी कि तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स, उनको जो कमेटी है उसके अंदर मैं उनको इनपुट के लिए भेजूं, और आप सब वहाँ गए थे। तो इसलिए इवन देन मैं चाहता हूँ कि चूँकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ भी आपने देना होगा, तो कोशिश करें कि बहुत प्रिसाइज तरीके के साथ। थैंक यू। ये अभी ही वॉज ऑन द फ्लोर। जनाब चेयरमैन, जुडिशल कमीशन जो है वो अब नॉमिनेशंस करेगा, क्योंकि जो माजी में हमारे साथ हुआ कि हमने इस पार्लियामेंट्री कमेटी में कई फैसले 8-0 के साथ किए, 100% कंसेंसस के साथ। और तकलीफ दे बात यह है कि वो फैसले मुतलका हाई कोर्ट जहाँ की नॉमिनेशन थी वहाँ पे चैलेंज किया गया उस फैसले को। 8 पार्लियामेंटेरियंस का कंसेंसस का फैसला जो है वो एक जज साहब ने उठा के परे फेंक दिया और हुक्म दिया गया कि आप ये अपॉइंटमेंट करें। तो इस सारे सिलसिले को बंद करने के लिए, जजेस अपॉइंटमेंट में शफाफियत लाने के लिए एक जगह पे सर सारे मेंबरान बैठेंगे और अदलिया, पार्लिमान, एग्जेक्टिव और स्टेक होल्डर्स एक कमीशन में बैठ के फैसले करेंगे मेजॉरिटी वोट के साथ। जनाब चेयरमैन, यहाँ पे नहीं, तकर्री के बाद हमने ये देखा, और ये शिकायत बहुत आम है कि बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता, तारीखें दी जाती हैं, लेफ़्ट ओवर होते हैं, उम्र कैद और सज़ाए मौत की अपीलें 8-8 साल जो हैं वो हाई कोर्ट्स में पड़ी रहती हैं। सिविल दीवानी मुकदमात 14-14, 20-20, 25-25 साल पेंडिंग रहते हैं हाई कोर्ट्स में। इसी वजह से शायद जो हमारा रैंकिंग है इंटरनेशनल, उसमें हमारी अदलिया का नंबर बहुत नीचे है, मैं मेंशन नहीं करूँगा। एक मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस करवाया गया
कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके पास जजेस को अपॉइंट करने की सिफारिश का इख्तियार है, उसे उनकी एवेल्यूएशन, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का भी इख्तियार होना चाहिए। और आफ्टर कन्फर्मेशन हाई कोर्ट्स के जो जज साहबान जो काम उनको तफवीज़ किया जाए, उनको वहाँ पे रहने का हक नहीं होना चाहिए जिस तरह दीगर सर्विसेज में है। तो उसके लिए इसी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया कि वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वज़ा करें अपने रूल्स के ज़रिए और उसके तहत एवेल्यूएशन की जाए। और अगर कोई जज साहबान ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, एफिशिएंसी के हवाले से इश्यूज़ हैं, वो रिपोर्ट करे कमीशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जो कि जजेस के एहतसाब का इदारा है। जनाब चेयरमैन, इसके अलावा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही जो नया इसमें इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है आइनी बेंचेस का जो नॉमिनेशन है, जो तकर्रर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, ताकि ये जो एक ऐसा फंक्शन है जो हम समझते हैं कि वो इदारे के अंदर होना चाहिए, वो फंक्शन वहीं पे डिस्चार्ज हो। आइनी अदालत से ये मामला शुरू हुआ सर 2006 के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस पर दस्तखत किए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसके लिए तहर्रुक किया और ये एक पेंडिंग एजेंडा था जिस पे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस दफ़ा आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि अगर हम आइनी तरमीम लाना जा रहे हैं तो हमें आइनी अदालत का क़याम भी करना चाहिए। इस पर कई स्टेक होल्डर से किया, मैं ख़ुद बार बॉडीज़ के सामने पेश हुआ, 3.25 घंटे मेरा इंटरेक्शन रहा, उनसे तजावीज़ मांगी, एक उनकी कमेटी बनी, उन्होंने कहा कि आप बना लें। एज के हवाले से बहुत सारे तबकात से ये बात आई कि आप उम्र की हद वही रखें जो सुप्रीम कोर्ट की है, ताकि किसी को फेवर या वो चीज़ नज़र ना आए। हालांकि मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो एक बयानिया बनाया गया कि ये जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस है हमारे जनाब मोहतरम काजी फायज़ ईसा साहब, शायद उनको तकर्रर करने के लिए किया जा रहा है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर चुका हूँ, आज फिर दोहराऊँगा, अमानत है मेरे पास। मेरी ऑफिशियल कैपेसिटी में उनसे 3 मुलाकातें हुई इन 6 महीनों में। उन्होंने हर दफ़ा मुझे कहा कि वो किसी किस्म की एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे। आप अगर टेन्योर मुकर्रर करना चाहते हैं, कोई पैनल मुकर्रर करना चाहते हैं, कोई नई अदालत बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो मेरे बाद लागू होगा। मैं एक्सटेंशन के हवाले से, टेन्योर वाली एक्सटेंशन के हवाले से मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जनाब चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस के हवाले से इसमें अमेंडमेंट प्रपोज़ की गई है ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसका माजी में बेतहाशा गलत इस्तेमाल हुआ है, मैं ये हिम्मत करके, जुरत करके ये बात कहूँगा और अफसोस के साथ कहूँगा, और पर्सन टू पर्सन फ़र्क पड़ा है कि एक चीफ़ जस्टिस साहब आए, उन्होंने दरवाज़े खोल दिए और सैकड़ों की तादाद में सुओ मोटो केसेस जो हैं उनकी यलगार हो गई अदालत में। कुछ अदवार ऐसे भी आए जिनमें बिल्कुल अमन रहा। फ़ैसलों में हमने देखा कि तज़ाद आया। सर, 184 के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए और दीगर आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मैं माज़रत के साथ ये कहने से नहीं रुकूँगा कि हमारी अदालत उज़्मा ने करोड़ों पाकिस्तानियों के इलेक्टेड वज़राए आज़म को घर भेजा। जनाब चेयरमैन, आप खुद इसका शिकार हुए। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से भिजवाया गया घर, आइनी तरीका आर्टिकल 95 में है वज़ीर आज़म को रुखसत करने का, और हमने वो इख्तियार किया और वोट की ताकत से वज़ीर आज़म तब्दील किया हमने 2022 में। लेकिन इस अदालती तरीके को हम नहीं मानते। ये बंद दरवाज़ों के पीछे जो मामले होते हैं हम उन्हें नहीं मानते। इन शिकायत को सामने रखते हुए, तारीख से सबक सीखते हुए, जनाब चेयरमैन, हमने जो आइनी बेंच है, आइनी अदालत से आइनी बेंच तक, इसके लिए हमारे दोस्त कामरान मुर्तज़ा साहब अभी हाउस में आ जाते हैं,
वो बेहतर जानते हैं। इंगेजमेंट हुई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कराची में, उसके बाद दूसरी नशिस्त हुई लाहौर में। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इनवाइट किया सबको, जिसमें सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, दीगर ज़ोमा भी शरीक थे। और ये तय किया गया कि आइनी अदालत की बजाय अदालत के अंदर ही आइनी बेंचेस तश्कील कर दिए जाएँ। और ये तजवीज़ अपोजिशन से भी आई थी, अली ज़फ़र साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बरमला कहा था कि आइनी बेंचेस तश्कील दे दिए जाएँ, हमें एतराज़ नहीं होगा। हमने कंसेंसस डेवलप करने के लिए, इसमें खूबसूरती लाने के लिए ये बात भी मानी, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपने इस मुतालबे से पीछे हटते नज़र आए और उन्होंने कहा अगर कंसेंसस होता है तो बिस्मिल्लाह हम ज़रूर करेंगे। तो आइनी बेंचेस का क़याम किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो एक्सरसाइज करेंगे 184 में, 186 में जो जुरिस्डिक्शन दी गई है, जो एडवाइजरी इन नेचर है, जो उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसमें ये सुओ मोटो मैं आम ज़ुबान में कह रहा हूँ, वो भी आते हैं। और उसके जजेस की नॉमिनेशन मैंने अर्ज़ की, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा ताकि ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस हो। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का म्याद ओहदा, माजी में सर हमने देखा कई 1-2 अदवार ऐसे आए जहाँ पे चीफ़ जस्टिस साहब का म्याद थी वो 6 साल, 7 साल, 5 साल थी। मैं तफसीलात में नहीं जाऊँगा, उसके जो समरात मिले वो हम सब के सामने हैं। तो इसमें यह सजेस्ट किया गया है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस तरह बाकी बहुत सारे अहदे जो हैं आइनी अहदों समेत, वो उनको अपर लिमिट, उसमें अपर कैपिंग कर दी गई है, म्याद से जोड़ दिया गया है। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो म्याद होगी वो 3 साल के लिए होगी, तकर्रुर होगा उनका, और तकर्रुर होगा 3 सीनियर मोस्ट जज साहबान जो अवेलेबल होंगे सुप्रीम कोर्ट के एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस। तो उनको निकाल के जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से एक लिए जाएंगे। ये क्यों किया गया? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सूबाई चैप्टर्स डाल के 1 साल ये एक्सरसाइज की गई कि जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है दीगर और अमूर के साथ साथ वो करें या कुछ और करें। तो उस सामने रखते हुए सर उसमें ये तय किया गया कि हाई कोर्ट्स में पहले 3 जजेस में से एक का तकर्रुर किया जाएगा चीफ जस्टिस के लिए, और सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई वैकेंसी आती है तो भी 3 सीनियर मोस्ट में से कंसिडरेशन होगी। और हमने उसका अमली मुजाहरा किया। लाहौर की अपॉइंटमेंट्स फर्स्ट 3 के प्रिंसिपल पे हुई। तो इसको मैं समेटते हुए ये अर्ज़ करूँगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री भी अब सीनियर मोस्ट की बजाय 3 सीनियर मोस्ट के दरमियान होगी, और उसको तकर्रर वज़ीर आज़म साहब ने ये इख्तियार छोड़ा। ये इख्तियार पार्लिमान को दिया और एक 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई जो प्रपोज़ की गई है, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत शामिल है। वही फार्मूला जो हम पहले करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, बाकी जगह हैं। यहाँ पे हमने उन्हें कहा कि वो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत पार्लिमानी लीडरान उनको अपॉइंट कर देंगे, और वो 2/3 2 तिहाई अक्सरियत से, सिर्फ इस वजह से कि कंसेंसस बेस्ड डिसीजंस हों, सिंपल मेजॉरिटी ना हो, सारे मिल के करें हम। तो वो 12 रुकनी कमेटी जो है वो 2 तिहाई के साथ चीफ जस्टिस के नाम पे इत्तफाक करेगी। पहले नंबर पे करते हैं तो वज़ीर आज़म साहब वो समरी भिजवा देंगे सदर साहब को, दूसरे नंबर पे करते हैं, तीसरे पे जाते हैं, सो ऑन। तो वो इस तरह से हो जाएगा। एक बहुत बड़ा काम हुआ सर, हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है एनवायरनमेंट का इस वक्त। ये मेरे ख्याल में हम वो जनरेशन है, अगर हमने कुछ ना किया तो शायद ये प्लैनेट हमें माफ़ ना करे। सर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि ये अब इसको सारी दुनिया एक रेड बटन दबाया हुआ है। शहरी रहमान साहबा बैठी हैं, इनकी और कुछ दीगर साथियों की और अटॉर्नी जनरल साहब की तजवीज़ थी कि ये वेकअप कॉल देने का टाइम है और रियासत को जागना चाहिए। जनाब चेयरमैन 9A आर्टिकल का इजाफ़ा किया गया है और ये फंडामेंटल राइट के तौर पे इसको एक्नॉलेज किया गया है कि जो एवरी पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू ए क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी और हमें उम्मीद है कि हम इन चैलेंजेस से निमटने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जनाब चेयरमैन, इसी तरह सूबों में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की गुंजाइश पैदा की गई है हाई कोर्ट्स में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में।
और उसका भी वो सारा तरीक़ेकार इसी तरह दे दिया गया है। उनका तकर्रर भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, लेकिन सूबाई खुद मुख्तारी को सामने रखते हुए, हालांकि ये वफाक का राइट है इस पर इनेक्ट करना, इसीलिए हम कर रहे हैं। सूबों को हमने कहा है कि अगर आप ये तरीक़ाकार अपनाना चाहें तो उस सूबे की सूबाई असम्बली टोटल मेंबरशिप के 51% के साथ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस में जो पार्लिमान है हमारी, वो 51 वोट्स के साथ ये रेजोल्यूशन पास करेगी और वो तरीक़ाकार अपना लेंगे। हमारे JUI के दोस्तों ने इसमें हमसे मुशावरत करने के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने 5 अमेंडमेंट्स आज दाखिल कराई हैं, जो कि वो वन आफ्टर अनदर पेश करेंगे अपने नंबर पे। जी नहीं सर, वो क्लॉज बाय क्लॉज आएगा ना, हमारी आपकी तो है ही नहीं सर। हमने एक कंसेंसस डेवलप किया, उन 5 जो क्लॉजेज़ हैं उनके ऊपर भी हमारा इत्तफाक़ राय है। काबीना ने भी मुझे ऑथोराइज़ किया कि सबका इत्तफाक़ राय क्योंकि हुआ था इस पर, तो हम उन 5 क्लॉजेज़ को, जिनमें वफाकी शरई अदालत के हवाले से है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के हवाले से हैं अमेंडमेंट्स, जो वो पीछे फ़ैसला आया इस्लामी जो फेडरल शरीयत कोर्ट का, उसमें रिबा के हवाले से, तो वो कामरान मुर्तज़ा साहब की क्लॉजेज़ हैं 5, उस पर हमारा ये इत्तफाक़ है कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। सर ये इसके खद व खाल थे। कुछ छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं जो आपके सामने आएंगी, टाइम टू टाइम उसको एक्सप्लेन कर देंगे अगर किसी को इस पर कोई बात करना हो। मेरी सर ये इस्तदा होगी इस ऐवान से कि हम सारे एक अच्छी नीयत के साथ हमने काम शुरू किया था। हमारी ये ख्वाहिश थी कि अपोजिशन के तमाम साथी इसमें साथ दें। बारकैफ़ हम शुक्रगुज़ार हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के और उनके अरकान पार्लिमान के कि उन्होंने हमारे साथ मिल बैठ के एंगेजमेंट के बाद जो मुसवदा फ़ाइनल किया वो उस पर एग्री की और उन्होंने कहा कि आज हम उसको वोट करेंगे। मैं सारे ऐवान से ये इस्तदा करूँगा कि आज जो बिल पेश होने जा रहा है इसको पास किया जाए। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को सुस्त रवि से निकालने के लिए, आम आदमी को इंसाफ फराहम करने के लिए, जल्द और सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए और शफाफियत लाने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। वज़ीर आज़म ने, हुकूमत ने अपने कई इख्तियारात छोड़े हैं इस पर, लेकिन पार्लिमान को, इस ऐवान को मजबूत किया है। और मुझे ये कहने में कोई शक शुबा नहीं है कि फ्रेमर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो आर्टिकल 239 में एक मैकेनिज़्म दे दिया था कि आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से होगी, और इसमें यह भी लिख दिया था कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स हम ये कह देते हैं कि पार्लिमान के इख्तियार पे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी तरमीम कर सकती है या कौन सी नहीं कर सकती, कोई कदगन नहीं है। ये वो ऐवान है जो आइन बनाया जिसने, और इसी ऐवान को ये इख्तियार है कि वो आइन में तब्दीली करे, तहरीफ करे, एजाद करे। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन।